पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका मौला नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फ़ी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। हर फसल में सावन की जवानी बरसे, हर फसल में सावन की जवानी बरसे, आरामो खुशियो शादमानी बरसे, आरामो खुशियो शादमानी बरसे। मौकूफ नहीं अब्र पे कह दें जो हुसैन, सूरज की शुआओं से भी पानी बरसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हज़रत मोहतरम, ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाजिर हैं और अभी आप मुहब्बे मुखलिस मौलाना मसूद अहमद साहब क़िबला का एक खिताब समाअत फरमाया। हालांकि मैं कोई खिताब नहीं, न कोई तक़रीर, न कोई बयान, बस दो चार बातें आपसे करनी, बात ख़त्म करता हूँ। मुक़र्रर मेहमान मुक़र्रर तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। और 1 से लेकर बराबर आप वाक़ात करबला समाअत फरमा रहे हैं और एक अरसा हो गया कि आप ये वाक़यात सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी सुनते रहेंगे। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जलसे मुशायरे हो रहे हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया खर्च हो रहा है, मगर अफसोस इस बात का है कि अब तक कोई 1.5 नमाजी भी न बन सका। है कि नहीं? 1.5 या 2 नमाजी बन जाती, ये भी ना हो सका। ये हैरत की बात है और यही अफसोस है कि हमने इमाम हुसैन को याद रखा मगर इमाम हुसैन के मिशन को हमने भुला दिया। हालांकि दोनों चीज़ें एक साथ रखना चाहिए था, इमाम हुसैन को भी याद रखते और इमाम हुसैन के मिशन को भी याद रखते। मैंने अभी फरमा रहे थे, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि जिस निकाह में बैंड बाजी डीजे नहीं होंगे इंशाअल्लाह मैं शिरकत करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने जो है मेरी बात मानी, मैंने शिरकत भी की। और अभी रमज़ान शरीफ में मैंने अपने यहाँ बाकायदा इसकी मुहिम चलाई और फिर अलविदा की जुमे में ऐलान भी कर दिया कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पप्पू शरीफ में आज के बाद से शादियों में न बैंड बजेंगे न डीजे बजेंगे और जिस शादी में बैंड या डीजे बजेंगे वहाँ हमारा कोई काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। मैं अब तक ये नहीं समझ सका हूँ, मौलाना साहब मुझे बताइए, मैं अब तक समझ सकूँ कि ये 7 गांव से अब तक ये ऐलान क्यों नहीं हुआ।
मैं हैरत हूं कि यहाँ के निकाह पढ़ाने वालों अब तक ये फैसला क्यों नहीं किया, क्या वो निकाह पढ़ाएंगे ही नहीं जिसमें डीजे या बैंड होगा, क्यों नहीं किया? ये मुझे हैरत है। और मेरी इस हैरत को आप दूर करने की कोशिश कीजिए। और मेरी अदब से गुजारिश है कि देखिए, अगर आपने खत्म नहीं पढ़ाया तो इनमें से कोई खत्म नहीं पढ़ाएगा, आपको खत्म पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाइए खत्म। और जल्द से जल्द ये फैसला लीजिए। भाई जब आपसे कहा जा रहा है, बरसों से कहा जा रहा है, नहीं सुनने तैयार हो, तो हम ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कदम बढ़ाइए और बैठ के जो है, मैं तो कई मतलब नजात से कह चुका हूँ कि पूरे इलाके में मीटिंग बुलाइए, सब लोग बैठे, तय करें बैठ के, उसमें कोई नहीं है। ये दीन का काम है, दीन का काम है, दीन का काम है। और अगर हम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? जाइए। अब आप देखिए, वही मैं इसीलिए बुरा हो जाता हूँ लोगों का। अब आप गौर कीजिएगा, आज ही की बात है, आज ही की, मुझे किसी पर तनकीद नहीं करना, न मैं किसी निशाना बना रहा हूँ। आज ही की बात है कि इधर मगरिब की अजान हुई और कहीं गोले चलने लगे, फिर डीजे बजने लगे। अब गौर कीजिएगा, मैं समझदारों को ये रोना आता है, रोना कभी आज तो रोना आता है, रोना कि मस्जिदों में अजान हो रही है, नमाजें हो रही हैं, आप जो है फुल आवाज से जो है डीजे बैंड बजा रहे हो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो जो बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको तो सुकून से नमाज पढ़ लेने दो। सोचो यार, आप लगे आपको कोई एहसास नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, कि लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम उसमें खलल डाल रहे हैं। आपका एहसास नहीं है, आप लगे। फिर ये अच्छा नए नए तरीके आप और कीजिएगा कि शादियों में कुछ जगह अगर बैंड बज हुए तो अब वो जामा चलने लगा, उसमें बैंड आने लगा। जामा भाई आप अब जो है किसका लड़के का जोड़ा लेके जाते, लड़के का साले जोड़ा लेके जाते हो तो पूरे गांव को क्या दिखा रहे हो भाई? ये गांव वाले पहनेंगे कि जो दिखा रहे हो, जो पहने उसके जाके दिखाओ। ये पूरी धम धड़के से। फिर हैरत की बात ये है, हैरत की बात ये है कि उसमें हमारी माँ बहनें बेपर्दा निकलती, बेपर्दा माँ बहनें निकल रही। मैंने कल भी अब्दुल्लाहपुर में अर्ज किया था, आज मैं फिर अर्ज करूं, अगर आप करबला की तारीख उठा कर दो, करबला की तारीख, मुझे तो खैर इतनी याद नहीं है, मौलवी साहब बैठे, मौलाना साहब बाकायदा हाफिज है। मैंने जो पढ़ा वो ये करबला की तारीख में कि एक मौके पर आले बदत अली अकबर या किसी की शहादत हुई, इमाम हुसैन लाशा उठाने के गए, सईदा ज़ैनब को खबर हुई तो बेइख्तियार खेमे से बाहर आ गई, बेइख्तियार खेमे से बाहर आ गई। तो इमाम हुसैन ने लाशा छोड़ दिया और सईदा ज़ैनब का हाथ पकड़ा, कहा बहन ये क्या कर रही, हम तो मुस्तफ़ा के अपने नाने शरीफ बचाने के लिए आए हैं और तुम्हें जो है नाना शरीफ को यहाँ मजाक करा। तो आपने लाशा छोड़ दिया, अपनी बहन को पहले खेमे के अंदर किया, फिर लाशा लेकर। बेशक बेशक। और हम सईदा ज़ैनब की बांदी, सईदा फातिमा की कनीज कहलाने वाली ये बेपर्दा निकले, हुजूम निकले हमारा, मेकअप करके निकले। और अभी जो बात करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की आपने, गौर नहीं किया, बहुत अच्छा जो अल्लाह कहा था कि आज वक्त है कि आप अपनी नस्लों को बचा लीजिए, वक्त है, कांटे मत बिछाइए। हकीकत ये है, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है, लापरवाही का, कि आज हमारी लाखों बेटियां हिंदुओं के कब्जे में जा चुकी, ये हमारी लापरवाही नतीजा। हमने गौर नहीं किया कि हमारी बच्ची कॉलेज जा रही, क्या कुछ नहीं, मोबाइल ला कर दे दिया, क्या करेंगे और हमें कोई मतलब नहीं। आज हमारी लाखों बेटियां हमारे हाथ से जा चुकी, ईमान भी चला गया, ईमान भी चला गया। और याद रखिएगा, अगर उसका ईमान गया है तो जहां वो जवाब दे है, क़यामत के दिन हम भी अपनी बेटी के ईमान के जवाब दे होंगे। ये मोहतरम, ये अपनी नस्लों के आगे ये कांटे मत बिछाइए, बचा लीजिए, वक्त है कि बचा लीजिए, अपने बचा लीजिए। और ये खुराफात खत्म करने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप यार खूब मनाओ, यार खूब मनाओ, ये मुझे क्यों बुरा लगेगा? अली क्या मनाओगे तो मेरे दादा हैं, हुसैन क्या मनाओगे तो मेरे दादा, मुझे अच्छा लगेगा। मगर मैं ये कहूँगा, यही कहूँगा कि अली की आप मनाओ, हुसैन की आप मनाओ, मगर उनके किरदार पर अमल करने की कोशिश करो। अब वो एक चीज़ मैं अर्ज कर दूँ, हालांकि मैं मुख्तसर से उसमें मजमे अर्ज कर चुका हूँ और आज मैं फिर सब लोगों के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। मैं एक अरसे से एक बात कह रहा हूँ, अरसे से, कि हमारे यहाँ जो हज के लिए जाते हैं, तो जब हज का प्रोग्राम बना
तो पहली की चीज क्या जरूरी है, आप बताइए। जब हज का प्रोग्राम बना तो पहली चीज क्या जरूरी है? सीखना। मैं आपकी बात कह दूं, आपके नजदीक जरूरी क्या है? हज का प्रोग्राम बन जाए, गोश्त कहाँ से आएगा, पकाने वाला कहाँ से आएगा, बेटी के लिए क्या लाना है, दामाद के लिए क्या लाना, ये सारे प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम। मगर हज कैसे करना है किसी नहीं सीखा, सही है, बिल्कुल किसी नहीं सीखा। सच। हाँ, असल काम वही है जिसके लिए आप ये पैसा खर्च कर रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, किसी नहीं सीखा, किसी नहीं सीखा। मुझे हैरत है, एक साल काई हारून साहब ने यहाँ मदरसे फजल रहमानी उस्मानिया में कैंप लगाया था हाजियों का। तो शायद 8 बजे का टाइम था, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे एक हाजी का पता नहीं भाई कहाँ गए। पता चला हाजी साहिबान जो है वो दावतें खा गए। सच है, बिल्कुल। हंसो नहीं, रो बैठ के रो बैठ के रो। ये दावतें खाने का वक्त था? ये हज के अरकान कैसे अदा किया जाए वो सीखने का वक्त था। दावतें खा रहे, कोई एहसास ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे, क्या कुछ नहीं। मैं आपसे अर्ज करूं, सुन लीजिए, और आप बहुत बड़ी भूल में आज आपको एहसास नहीं, मैं बस करूं। एक हाजी साहब इस इलाके के थे, जा रहे थे, तो मैंने कहा कैसा है कि फकू शेख में कैंप रहता, आप उसमें आ जाइए, सीख लीजिएगा। खैर वो पहुंचे नहीं, तो मेरी मुलाकात मैंने आई नहीं, वो मैं बंबई चला गया लोगों से मिलने के लिए। ठीक भाई, तो मैंने एक किताब उनको दी, मैं ये किताब है, अभी आके बाद वक्त है, 2-4-5 दिन उसका देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, फिर ठीक है। अब आप चले गए। इत्तेफाक से एक रात मैं किसी पुराण से वापस आ रहा, 2-2:30 बजे होंगे, उनका फोन आया मेरे पास। उनका सवाल क्या था, हज़रत ये बताइए मैं मक्का शरीफ पहुंचने वाला हूं, अब मुझे करना क्या है? और कीजिएगा, मैं मक्का शरीफ पहुंचने वाला हूं, मुझे करना क्या है? ये फोन पर पूछने वाली बात थी। ये तो बाकायदा यहां से सीख कर जाने की बात थी कि हमें क्या करना है। नहीं सीखा, हमारी तवज्जो, सारी तवज्जो दावत खाने पर है या खाना करने पर है। हज का खाना, मैं ये नहीं कहता कि हज का खाना गलत है, बिल्कुल करो, मगर उससे पहले जो जरूरी काम है वो करना चाहिए, इस पर भी तवज्जो दीजिए। एक तो हज की जल्दी तैयारी कीजिए, ये बुढ़ापे में हज मजा नहीं आता। हज है जवानी, जो लोग कर चुके उनसे पूछिएगा कि कितनी मेहनत पड़ती है हज करने में, मेहनत पड़ती है। तो जवानी में जो मजा है उस बुढ़ापे में नहीं है। और फिर दूसरे ये, जब हज फर्ज हो जाए तो उसकी अदायगी में देर नहीं करना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, जिस पर हज फर्ज हो गया उसने नहीं किया, दुनिया चला गया, तो अब चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर। ऐसा तो इन चीजों से बचिए, जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। और अब एक नई चीज शुरू हो गई, वो भी कर दो, नई चीज शुरू इस साल मैंने देखा। अब वो जो हाजी जो हज्जन जा रहे हैं उनके बाकायदा बैनर लगने लगे, बैनर उसमें हाजी भी हज्जन भी। बताइए, इस्लाम पर्दा बता रहा, पर्दा। आप किसके घर जा रहे हो सोचो तो यार। इस अल्लाह के पाक घर जा रहे हो, उसी के कवानी का मजाक बना रहे हो। लगता है हज को नहीं, चुनाव के लिए खड़े हुए हैं हाजी हज साहब, बैनर बैठे हुए और कुछ अजीब तमाशे निकाले साहब। भाई कोई काम करने से पहले मालूम कर लिया करो ये काम सही है या गलत। और मैं तो ये भी सुना है, अल्लाह बेहतर जाने, कि जब निकासी होती है तो हाजी हज्जन दोनों एक साथ बैठते हैं, और जिस तरह हाजी के जो है लोग नजराने और हाथ चूमते हैं, हज्जन की चूमते हैं। सुना है मैंने, है ये भी गलत है। फू भी डालते हैं, हाथ डालते, ये भी गलत है। पर्दा ये बेपर्दी क्यों हो रही है, ये बेहयाई क्यों हो रही है? सोचिए, मेरी इन बातों पर आप गौर कीजिएगा, सोचिए कि हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि जब ये काफिला ज़ियाद के यजीद के दरबार के निकला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों के सरों से दुपट्टा भी खींच लिया गया था।
तो हज़रत ज़ैनब ने अपने बाल पीछे से आगे कर दिए, चेहरे पर डाल लिए, ताकि किसी नामहरम की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। बेशक बेशक सुभान और हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? कितनी बेपर्दगी हमारी जवान बेटियां। अभी मैंने किसी शादी में शरीक था, देख रहा था साहब, जवान बेटियां साहब, बगैर दुपट्टे बगैर बुरखे के, वो आजकल वो लिबास चल गए हैं, वो मच्छरदानी, देखिए सारा जिस्म झलकता है, पहन के फिर रही। न भाई को एहसास है, न बाप को एहसास है। मैंने हदीस पढ़ी थी कि क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक औरत की वजह से 4 लोग जहन्नम में मुस्तहिक होंगे। कौन? बाप, बेटा, भाई, बहन। मफहूम का ये था कि वो कहेगी क़यामत के दिन, अल्लाह मैं पर्दा निकली मगर मेरे बाप ने मुझे रोका नहीं, भाई ने बताया नहीं, बेटे ने मना नहीं किया। इस तरह एक औरत 4 मर्दों के जहन्नम का सब बनेगी, जाने का। तो जिम्मेदारी बाप की भी है, भाई की भी है, बहन की भी है, बेटे की। इन जिम्मेदारियों को निभाना ये आपकी जिम्मेदारी निभाई जिम्मेदारी को। और माँ बहनें भी मेरी तशरीफ फरमाओं से गुजारिश है कि अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए। मैंने कल भी कहा था और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ वो मन्नतें भी बड़ी अजीब अजीब सी होती, मन्नतें अजीब अजीब सी मन्नतें होती हैं। और क्या बताऊँ जो है, हालांकि मौना साहब ने लोगों ने ये वाक़या बताया होगा कि जब इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हुए थे तो सैयदा फातिमा ने हज़रत अली ने मन्नत मांगी रोज़े की, 3 रोज़े रखे थे। तो रोज़े कोई मन्नत नहीं मानता कि काम पूरा हो जाए तो रोज़े रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अब वो मन्नतें चल गई, वो 10 बीबी की कहानी और 20 बीबी की कहानी, ये पूरी हो जाएगी तो 10 बीबी कहानी पढ़ेंगे, 20 बीबी कहानी पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो 10 बीबी 20 बीबी कहानी है, ये बदअकीदों की गढ़ी हुई, हर बात सच्ची नहीं। अगर आपके घर में ये पढ़ी जाती है तो आज से मना कर दिए, ये किताबें मत पढ़ें। और मैं कहता हूँ कि आपको 10-20 बीबियों की कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बीबी सैयदा फातिमा की कहानी पढ़ लो तो आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। उनकी कहानी पढ़ो, उनकी कहानी पढ़ो। और उनको उसमें मिलता है कि सैयदा फातिमा दिन भर अपने पूरे काम अपने हाथ से करे, कोई नौकर नहीं है, कोई नौकर नहीं, अपने हाथ सारे काम। और जब हसन करीम को रात में सुला दिया तो सैयदा फातिमा खुद नहीं सोती थी, बल्कि अपना मुसल्ला बिछा दिया करती थी और अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका दिया करती थी। और ऐसा होता था कि सैयदा फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता था, सुबह होती। तो सैयदा फातिमा दुआ करती, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई, एक रात को इतनी बड़ी बना दे कि फातिमा दिल खोल कर तेरी बारगाह में सजदा करे। बताइए, वो नफली नमाजें पूरी रात पढ़ रही हैं, हम यहाँ पर नमाजों से गाफिल हैं। मेरे मोहतरम बड़ी अदब से गुजारिश है, इमाम हुसैन के याद मनाइए, वो उनके किरदार को भी अपनाने की कोशिश कीजिए। आपके समाज में, आपके बस्ती में जो बुराइयां हैं, मुझे मालूम है कि शराब भी कुछ ज़्यादा शुरू हो गई, सुनने में आया है। शराब, जुआ भी बहुत होने लगा, ताश भी बहुत होने लगे। ये क्या कर रहे हो यार, सोचो यार। आप यहाँ से 1000 किलोमीटर गुजरात बम्बई में जाकर अपना घर छोड़कर पैसा कमा रहे हो, वो पैसा हराम काम में खर्च कर रहे हो, हराम काम। हालांकि होना चाहिए कि आपका पैसा ये जायज काम में खर्च होता, आप शराब जुआ खेल कर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं। कमाओ, मेहनत से कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ और दूसरों को खिलाने की कोशिश करो। देखो आस पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी मदद का मुंतजिर हो, उसकी मदद को उसको भी खिलाओ और अपना किरदार हुसैनी बनाओ। मैंने आज भी कहा था मजलिस में कि देखो नमाज सबसे अहम इबादत है, सबसे अहम इबादत है। और क़यामत के दिन सबसे पहले हमसे नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा।
अगर नमाज सही है तो उम्मीद है और इबादत इंशाअल्लाह सही हो जाएगी, और नमाजी अगर कमल हो गई तो फिर मसला मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम, नमाजी बनने की कोशिश करो, नमाजी सच्चे नमाजी बनो, 2 वक्त 3 वक्त वाली नमाजी नहीं बनो, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ पाओ। और मैं आश्वास करूं, ये जो मुशायरे जैसे होते हैं, हकीकत ये है, ये जितनी देर चलते हैं मैं उसके हक में नहीं हूं। सुन लीजिएगा, ये जितनी देर तक चलते हैं मैं इसके हक में नहीं हूं कि जैसा 3 बजे तक चले, 4 बजे तक चले। तो होता क्या है, जब 3 बजे तक चलता है तो बेचारे जो पाबंद नमाज फजर के वो भी मस्जिद में नहीं आ पाते, ये होता है। इसी जलसे हद है 1 बजे, 1-1:30 बजे खत्म हो ताकि 2-3 घंटे लोग आराम कर लें, उसके बाद नमाज फजर में हाजिर हो जाएं। ये जो काम करने वाले हैं वो आराम करके अपना काम करें। मगर हमारे यहाँ जलसे की कामयाबी क्या है मालूम है? जैसे हमें कि इशा के बाद 2 घंटे बाद शुरू हो, ताखीर से शुरू हो, और आधा दर्जन शायर हो, और उसके बाद जब फजर की नमाज का वक्त हो जाए अज़ान का, तब जलसा खत्म, मुशायरा बहुत कामयाब हो। ये हमारे यहाँ कामयाबी है, ये कामयाबी नहीं है। मैं ये कहता हूँ मुशायरा हो चाहे जलसा, इशा बाद जल्दी शुरू होना चाहिए, जल्दी खत्म होना चाहिए, ताकि हमारी नमाज फजर कज़ा न हो। ईमान नमाजी बनो, अपने आप को, अपने घर वालों को नमाजी बनाने की कोशिश करो। असल बदायूं ने कहा था कि यही पैरवी हुसैन है, कभी गौर तूने किया असर। यही पैरवी हुसैन है, कभी गौर तूने किया असर। यहाँ तू नमाज से बेखबर, वहाँ सर कटाया नमाज में। तो मैंने जो आज दावत की थी, फरमाता है माँ आताकुम रसूल फखुजू, कि रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो, और जिससे मना कर उससे बाहर आ जाओ। तो हमारे रसूल हमें नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दी, सच बोलना हमको सिखाया। तो ये चीज़ें हमको अपनाना चाहिए। शराब से, जुए से, झूठ से हमको मना किया है, इन चीज़ों को हमको छोड़ना चाहिए। परवरदिगार आलम हमें भी और आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।